साथियों, एग्ज़ाम के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के दिन क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम सेंटर पर हमें क्या करना चाहिए, इन सभी जानकारी को आप उन सभी साथियों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, लिंक वीडियो का लिंक भेज दें जो स्टूडेंट इस बार आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, जिनका एग्ज़ाम चल रहा है या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी तक पहुँचा दें, शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ मिल जाए साथियों। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। जय हिंद साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसका डिमांड काफ़ी बहुत दिनों से चल रहा था और आज वही टॉपिक के लेकर, आज उन्हीं बातों के लेकर आज हमारे समाज के सभी छात्र बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज लगभग 10 से 15 टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, एक एक करके देखिएगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंत वाला है, उस पर तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चे का डिमांड रहता है कि सर हमेशा क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, समय घट जाता है, सर कॉपी छीना गया, उस समय क्या करें, या फिर हम समय से पहले मतलब एग्जाम से 24 घंटा पहले हम घर पर क्या करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, समय का यूज कैसे करें, आज हम उन्हीं टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है नींद। नींद दोस्तों, आप 6 से 7 घंटा, कम से कम 6 से 7 घंटा नींद लें। नींद जब आप पूरा लीजिएगा तो आपका मूड पूरा फ्रेश रहेगा और फ्रेश रहेगा तो फिर एग्जाम में लिखते समय बहुत मजा आने वाला है। तो 6 से 7 घंटा का नींद लेना बहुत जरूरी है। 6 घंटा से कम नींद न होने दें और 7 घंटा से ज्यादा आप न सोएं। 7 घंटा से ज्यादा सोने पर भी मन भारी हो जाता है और 6 घंटा से कम अगर सोइएगा तो फिर भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव महसूस कीजिएगा। इसलिए 6 घंटा से कम नहीं सोना है, 7 घंटा से अधिक भी नहीं सोना है। 6 से 7 घंटा के आसपास आपको नींद लेना है दोस्तों। कई सारे स्टूडेंट का आदत होता है कि रात में लगातार पढ़ते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे आज रात में पढ़ लेंगे तो हम कल बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर ले आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है साथियों। अगर आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लास में नींद आ सकता है, एग्जाम में लिखते समय नींद आ सकता है और मन भारी रहेगा, मूड फ्रेश नहीं लगेगा। इसीलिए आप नींद पूरा लेने से आप फ्रेश महसूस करेंगे, ठीक है। पूरा का मतलब ऐसा नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा नहीं, 7 घंटा काफ़ी है, ठीक है। और फ्रेश महसूस करने के लिए आपका दूसरा टॉपिक है एक्सरसाइज या मेडिटेशन। साथियों, मेडिटेशन करने से आपके पास जो है ना पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का संचार पूरी तरह से होता है और जब आपके बॉडी के हर एक अंग में ऑक्सीजन जाएगा तो फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ भी महसूस करेंगे और ताजगी महसूस होगा। एक्सरसाइज अगर छोटा मोटा कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड वाला एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो फिर थकान महसूस होगा, बॉडी में दर्द होगा। इसीलिए आप छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपके बॉडी में ज़्यादा खिंचाव ना हो और आप फ्रेश महसूस करें, ठीक है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन में आप ज़्यादा कुछ ना करें, फिर भी कम से कम 5 से 7 मिनट का समय निकालकर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब लंबा सांस लेना है, फिर लंबा सांस छोड़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप फ्रेश महसूस करेंगे, आपके दिमाग तक शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, पूरे बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे, ठीक है। और आपका तीसरा टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या है कि आप जंक फूड ना लें, ठीक है। जंक फूड ना लें, ज़्यादा तेल का सामान ना खाएं, ज़्यादा मसालेदार सामान ना खाएं। ऐसा करने से आपके अंदर एसिडिटी हो सकता है, गैस बन सकता है या फिर लूज मोशन हो सकता है, जिस वजह से आपका टाइम बर्बाद होगा, शरीर में कमजोरी आएगा। अगर आप चाहें तो नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, चावल रोटी ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कच्चा खाएं, जैसे फल हो गया, चना हो गया या इस टाइप से बादाम हो गया, इस टाइप से कुछ कच्चा ले सकते हैं। खीरा हो गया, इस टाइप से कुछ आप कच्चा ले सकते हैं। सलाद हो गया, अगर आप कच्चा खाएंगे जैसे सलाद का सामान खाएंगे तो ऐसा करने से आपके शरीर में सलाद या फल ये कच्चा है, अगर आप ये भोजन करते हैं तो फिर आपके शरीर में एनर्जी ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में क्या चाहिए, लंबे समय तक एनर्जी चाहिए ना, है कि नहीं। अब हम आपको बताते हैं, एग्जाम के दिन जिस समय आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उस समय आप ज़्यादा खा के ना जाएं। ज़्यादा खा के जाइएगा फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वहाँ आपको टाइम बर्बाद होगा। ज़्यादा भरपेट पानी पी के ना जाएं। भरपेट पानी पी के जाइएगा तो फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। खाली पेट भी नहीं जाना है, अगर खाली पेट जाइएगा फिर वहाँ पर भूख लगेगा, खाली पेट में आप अच्छे से लिख नहीं पाएगा, बार बार भूख याद आएगा। प्यासे भी नहीं जाना है, मतलब थोड़ा पीना है। प्यासे जाइएगा फिर प्यास लगेगा, फिर बीच में आप पानी पीने जाइएगा, बाहर निकलिएगा, वहाँ पर आपका बॉडी चेक किया जाएगा, आपके ऊपर शक किया जाएगा कि कहीं चीट लेके तो नहीं गया है। अगर आप पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं या फिर टॉयलेट के लिए बाहर निकलते हैं, फिर इसमें आप ही का टाइम बर्बाद हो रहा है। यही चक्कर में लोग समय बर्बाद कर देते हैं और कहीं ना कहीं इतना देर में आप 2 से 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो कि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कम भोजन करें, थोड़ा कम पानी पिएं
खाली पेट भी ना जाए, प्यासे भी ना जाए, ठीक है, ताकि आपका बॉडी का संतुलन बना रहे। साथियों, आपका अगला टॉपिक है टाइम पर पहुंचना। जितना बजे आपका एग्जाम पर पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, उससे आधे घंटा या 1 घंटा पहले ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में सड़क पर जाम हो सकता है, आप भीड़ में जाम में फंस जाइएगा, फिर आपका टाइम बर्बाद होगा, सेंटर पर आप लेट पहुंच पाइएगा, आपका एग्जाम छूट जाएगा, ठीक है। सुबह वाले स्टूडेंट आधे घंटे पहले पहुंच सकते हैं, 1 घंटे पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन शाम जिन स्टूडेंट का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होता है, उनको तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप 1 घंटा पहले ही पहुंचे, क्योंकि जो स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है उनका छुट्टी होगा, फिर वो रोड पर आएंगे। जिस स्टूडेंट का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है वो भी सेंटर जाएंगे, मतलब दोनों टाइप के स्टूडेंट का जमावड़ा लग जाएगा रोड पर, इसलिए आप जाम में फंस जाएगा तो फिर लेट तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाएगा। इसलिए आप 1 घंटा पहले ही वहां पहुंचने का कोशिश करें। आपका अगला टॉपिक है कपड़ा। आप एक ऐसा कपड़ा पहन के जाएं जो सबके नजर में ना पड़े। अगर आपके पास चीट नहीं भी होगा फिर भी आपके ऊपर सभी का नजर रहेगा। जैसे जो गार्ड होते हैं या टीचर होते हैं उनका नजर आपके ऊपर होगा। जैसे आप रेड कपड़ा पहन के जाइएगा या ब्लैक कपड़ा पहन के जाइएगा तो फिर आपके ऊपर ज्यादा नजर रहेगा। इसलिए आप कुछ ऐसा कपड़ा पहन के जाए, नया कपड़ा पहन के तो जाए ही नहीं, क्योंकि नया कपड़ा में चमक कुछ ज्यादा ही होता है। तो फिर आप पुराना कपड़ा, पुराना मतलब जैसे आप 2 महीना पहले आप यूज कर चुके, 1 महीना से यूज कर रहे हैं, उस टाइप का कपड़ा पहन के जाए। साथियों, आपका अगला टॉपिक है एग्जाम सेंटर पर जाते समय आप अपना हथियार लेके जाना ना भूले। आपका हथियार क्या है? एडमिट कार्ड है, आपका पेन है और आपका स्केल, पेंसिल, इरेजर, ये सब आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप यही चारों पांचों चीज से तो आप अपना एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएंगे ना। अगर आप यही चीज घर पर छूट दीजिएगा, धरफड़ के चक्कर में भूल जाइएगा तो फिर आप वहां जाके क्या फायदा हो गया। मतलब युद्ध क्षेत्र में जाइएगा, हथियार घर पर छोड़ दीजिएगा, फिर दिक्कत है ना। इससे अच्छा है कि आप अपना हथियार लेके ही चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप 4 पेन लेके जा सकते हैं। 4 पेन में 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है पेन खो जाए, हो सकता है आपके पेन का लोली उड़ जाए, हो सकता है आपका पेन का इंक भभक कर निकल जाए बाहर, ठीक है। इसलिए आप एक्स्ट्रा पेन लेके जाएं। और हाँ, आप नया पेन लेके ना जाएं। नया पेन कहने का मतलब नया पेन जल्दी उगता नहीं है, कभी कभी रुक के चलता है। इसलिए ऐसा पेन लेके जाएं जिस पेन से आप 4-5 पेज पहले लिख चुके हैं, जो यूज हो चुका है, उस टाइप का पेन लेके जाएं। वो खत्म भी जल्दी नहीं होगा और धक्का चलेगा, मजा आ जाएगा लिख के, ठीक है। और आपका अगला टॉपिक है घबराहट। घबराहट साथियों किसी के अंदर भी आ सकता है, सबके अंदर आता है। जब मैं एग्जाम देने गया था फर्स्ट टाइम मैट्रिक में, तब मुझे भी घबराहट हुआ था साथियों, और घबराहट हर किसी को होता है। तो जब भी घबराहट हो, चाहे आप घर पर हो, घर पर हैं और घर से जा रहे हैं सेंटर, उस समय घबराहट, उस समय चाहे घबराहट कभी भी आए, एग्जाम सेंटर पर बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई मजिस्ट्रेट आ गया और उस समय लिख रहे हैं, फिर उस समय आपको आंसर पता है, फिर भी आप घबराहट के कारण आप डर जाइएगा, फिर आप पर शक करेगा, खड़ा कर देगा। किसी भी टाइप का कभी भी घबराहट हो, फिर उस समय एक ही उपाय है, आप दोस्तों लंबा सांस खींचे, आपके अंदर हिम्मत आएगा और एनर्जी आएगा। लंबा सांस खींचने का मतलब जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा, लंबा सांस खींचें, फिर लंबा सांस छोड़ें, लंबा सांस खींचें, फिर लंबा सांस छोड़ें। एकदम बॉडी को रिलैक्स कर दें। सांस लेते या छोड़ते समय एकदम बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। ऐसा करने से आपके अंदर जो ऊर्जा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपके अंदर का डर निकल जाएगा। और साथियों ये एक गजब का उपाय है। आपका अगला टॉपिक है साथियों, एग्जाम में आपके पास 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फिर आपके सामने सिग्नेचर करने के लिए आएगा, वो टाइम मैनेज होगा उस 15 मिनट में। क्वेश्चन पढ़ने में 15 मिनट टाइम मैनेज होगा। फिर आपके पास जो आंसर शीट में कुछ भी लिखना होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर चढ़ाना है, या फिर आपका नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर, सेंटर का नाम, सेंटर कोड, ये सब जो कुछ भी भरने का टाइम है वही 15 मिनट में आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी लास्ट के लिए सिग्नेचर ना छोड़ें, कभी भी रोल नंबर, रोल कोड लास्ट के लिए ना छोड़ें, एकदम सबसे पहले शुरू में ही भर लें, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय बचेगा, छूटेगा नहीं, को पीछे करते समय आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। साथियों आपका अगला टॉपिक है कि आप शिक्षक के साथ, या जो गार्ड होते हैं, या जो टीचर होते हैं, या जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उन लोगों के साथ आप बदतमीजी ना करें, ज़्यादा बहस ना करें, नहीं तो फिर आपको वहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है या फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। जैसा कि अगर कॉपी छीना जाए किसी कारण से, आप गलती नहीं किए फिर भी अगर आपका कॉपी ले लेता है, आप वहाँ पर सर से प्यार से मांगे, ज़्यादा जिद ना करें, ज़्यादा उनको परेशान ना करें, थोड़ा देर के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दें, वो खुद ही आके कॉपी दे देंगे। अगर या फिर अगर आपका कॉपी ले लिया जाता है
तो फिर आप उस समय क्या करें, किसी दूसरे टीचर को रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा कॉपी दिलवा दीजिए, और उनके सामने प्यार से पेश आए। ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो फिर आपका कॉपी मिलने वाला नहीं है, फिर आपको वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप उस सेंटर से रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। साथियों, आपका अगला टॉपिक है कि आप बार बार बाहर ना जाएं। बार बार बाहर जाने का मतलब जैसे पानी पीने के लिए जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, इस सब चीज़ के लिए आप ज़्यादा बाहर ना जाएं। इसमें आपका क्या होगा, बाहर जाएंगे तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। अगर आप शांति से बैठ के अंदर लिखेंगे तो फिर आपका समय का बचत होगा। साथियों, आपका अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप गौर से सुने, ठीक है। आपका अगला टॉपिक ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको आंसर पता नहीं है, उस समय आप क्या करें कि उसी चैप्टर का कुछ भी लिखें, खाली छोड़ के ना आए। अगर किसी क्वेश्चन को आप खाली छोड़ देते हैं फिर उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, 1 भी नंबर नहीं मिल सकता है। अगर आप उसी चैप्टर का कुछ भी लिख के आते हैं तो फिर आपको कम से कम 1 नंबर भी तो मिल जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन में 1-1 नंबर मिलता है तो आपको 10 नंबर मिलता है साथियों। और 1 नंबर का क्या वैल्यू होता है, आप उस स्टूडेंट से पूछिए जो स्टूडेंट 299 नंबर लाता है, आप उस स्टूडेंट से पूछ के देखिए कि 1 नंबर का कितना वैल्यू होता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। एक भी क्वेश्चन ना छोड़ने का यही उपाय है कि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है उस क्वेश्चन में आप क्या करें कि उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी बात लिखें, क्वेश्चन नंबर डालें, उस चैप्टर का कुछ भी लिखें, पर खाली छोड़ के ना आए, ठीक है। आपका अगला टॉपिक है और ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि आप अंत तक बने रहें। अब लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साथियों, अगर आप चीट करते हैं तो इधर उधर ना देखें। जैसे आपको बगल वाले से लिखना है तो बार बार ऐसे ऐसे करके ना लिखें, या उधर भी ऐसे ऐसे करके ना लिखें। आप ऐसे में पकड़ा सकते हैं। आप कुछ इस तरह से गर्दन झुका ले जो आपको बार बार देखने का जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से आप सिर्फ मेरा नजर देखिए, मेरा नजर कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके लिखिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इधर लिखना है तो इधर भी आप इस तरह से सिर्फ गर्दन इधर ही घुमा लीजिए ताकि आपका अपने कॉपी पर भी नजर रहे और बगल वाले का भी आप देख करके लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कभी भी किसी बगल वाले में से देख के लिखते समय आप उसको ये ना बोलने कि दोस्त तुम रुक जाओ, पेज नहीं पलटो, मुझे लिखने दो। ऐसा आप कीजिएगा तो फिर वो पेज पलट लेगा या फिर उसका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा कि उसे रोकिएगा नहीं। इसलिए आप देख के ही लिखना तो धरफड़ में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर छूट रहा है तो उतना जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अपने बगल वाला को कभी भी परेशान ना करें, कभी भी टॉर्चर ना करें। अगर आपके पास चीट है तो फिर आप उसको लिखने दें। जब आप उसको बगल वाला को सपोर्ट कीजिएगा तो कल वो भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर बगल वाला को आप लिखने ही नहीं दीजिएगा ये सोच के कहीं उसको नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, अरे नंबर बढ़ जाएगा, कैसे नंबर बढ़ जाएगा? ये सभी टीचर मूर्ख वाला बात बोलते हैं कि बगल वाला को दिखाओगे तो नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान दें कि अगर बगल वाला बोलता है कि रुक जाओ, मुझे लिखने दो, फिर आप वहाँ पर रुकना नहीं है। उसको बोलिएगा दोस्त बाद में तुमको कॉपी दे देंगे, और आप बाद कभी होता ही नहीं है साथियों, ठीक है। कभी भी उसे मतलब बगल वाले से नफरत ना करें। मांगता है तो अपना आंसर शीट ना दें, चीट है तो चुपचाप दे दीजिए और उसको बोलिए कि तुम अपने पास ही रखना, जहां तहां चीट पुर्जा मत फेंकिए। कभी भी अगर चीट करने का मौका मिलता है, अगर आपके पास चीट है तो परीक्षा खत्म होने के बाद जहां तहां चीट को मत फेंकें, ठीक है। कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट चीट कर लिए, चीट एग्जाम खत्म हुआ, फाड़ के जहां तहां फेंक देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उस सेंटर का नाम बदनाम होता है। अगर सेंटर का नाम बदनाम हुआ फिर कल से चीट होने ही नहीं देगा। इसलिए आप चीट करें, अपने चीट को अपने ही जेब में रखें, रूम पर आए, घर पर आए, तब वहां पर चीट निकाल के हटा दें। और ये किसी को ना बोलें कि हाँ चीट खूब करने देता है, ऐसा बोले ही नहीं। ऐसा बोलने से सेंटर का शिकायत होता है और सेंटर कभी आपको चीट करने नहीं देगा, फिर से दोबारा टाइट कर देगा। अगला टॉपिक साथियों, एग्जाम खत्म हो गया है, अब कल भी एग्जाम है, तो कल का एग्जाम के लिए आज रिवीजन कैसे करें साथ? आपके पास जो भी कॉपी है, क्वेश्चन बैंक है, उसको आप सिर्फ पढ़ें, रीडिंग करें, याद ना करें। और याद तो करें, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं, याद तो करें, सिर्फ पढ़ें, ज़्यादा देर रात तक ना पढ़ें। जो आपने साल भर पढ़ा है वह उसी को दोबारा पढ़ें, ठीक है। ऐसा करने से जो आप पढ़े थे वो आपका रिवीजन हो जाएगा। नया चीज़ पढ़िएगा तो आपका समय बर्बाद होगा साथियों। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट तक शेयर करें जो स्टूडेंट इस बार 10th का या 12th का एग्जाम देने वाले हैं। साथियों, ये ट्रिक आपके ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, हर एग्जाम में काम आने वाला। सभी स्टूडेंट को शेयर कर दें, ठीक है। अगर आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए, इससे भी अच्छा कंटेंट देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।